गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पजल के बारे में पढ़ा था। अब तक जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं वो कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, अरेंजमेंट में वर्टिकल, सर्कुलर, हॉरिजेंटल तीनों पढ़ा और पजल पढ़ा है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसका नाम होगा नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। संख्या श्रेणी। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले से सुना होगा और जो नहीं सुने हैं आज सुनेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी, स्टेट एग्जाम में भी, अदर एग्जाम में भी। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को करने के लिए कई तरह के फार्मूले भी प्रचलित हैं, जैसे x+1, x+3, x+5 या x² + 1, x² + 3। कहीं कहीं पर x³, कहीं x³ + 1, कहीं पर x³ - 1, कहीं कहीं होगा x³ + x, x³ + 3x, कहीं कहीं क्या होगा x³ + x²। कई तरह के धारणाएं हैं और कई तरह के प्रश्न भी हैं। कई बार सोशल मीडिया पे भी बहुत से प्रश्न आते होंगे, आपको नंबर से रिलेटेड होंगे, लिखा रहता है इसको हल करो तो जाने, इसे आईएएस टॉपर ने सॉल्व किया था, इसे हल करो तो हम आपको बुद्धिमान समझेंगे। कई बार हमारे विद्यार्थी भी किसी न किसी माध्यम से मेरी जानकारी में भी ले आते हैं, तो उनको मैं समझाता हूं कि जो प्रश्न यूपीएससी में आएगा उसका अपना एक लॉजिक होगा, एक तर्क होगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई अपना तर्क ही नहीं होता। मार्केट बहुत से बुक्स मिलती है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि बाजार वाली बुक के क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं और लोगों ने कहा बताओ इसके बाद क्या होगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर बताइए 8, 10, 12 इसके बाद क्या आएगा। अब ये मार्केट में बिकने वाले क्वेश्चन हैं बाबा टाइप के, तो जाहिर सी बात है जैसा मैं देख रहा हूं वैसा आप भी देख रहे हैं। 8, 2, 10, 12, 8, 2, 10, 10, 2, 12, तो 12, 2, 14 आएगा, यही आएगा। उसने कहा ना सर 14 नहीं आएगा। हमने कहा कितना आएगा? कहा बस 14 नहीं आएगा और कुछ भी आएगा। हमने कहा वो कैसे? काफी बहस आर्गुमेंट के बाद उसने कहा कि सर 2 आएगा, 2। अब देखना ये बाबा टाइप का प्रश्न है। बाबा टाइप की बुक्स भी होती हैं, बाबा टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं, बाबा तो बहुत होते हैं। आपके हॉस्टल में, पीजी में, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कोई भैया होंगे, दीदी होंगे, खतरनाक टाइप के, फिलोसफर टाइप के, काफी सीनियर होंगे, वो अपना ज्ञान बांटने के लिए ऐसे प्रश्न आपको दे सकते हैं। फिर आप इसमें उलझ जाएंगे, आप कहेंगे इसमें तो तिवारी सर ने पढ़ाया था लॉजिकली 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12, ये 2 कहां से आए? फिर वो बाबा जो होगा, भैया या दीदी, वो बताएंगे घड़ी 12 के डायल वाली घड़ी है, 8 बजेंगे, 2 घंटे बाद 10 बजेंगे, 2 घंटे बाद 12 बजेंगे, उसके 2 घंटे बाद 2 बजेगा। अब बताओ ये कोई लॉजिक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लॉजिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता, कि जिसके पास थोड़ी सी समझ हो वो कर दे। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। शुरुआत की बात है, मैं नया नया पढ़ाना शुरू किया था 2011 में। 2011 में CSET आया है, तब मैं पढ़ाना शुरू किया। तो मेरी उतनी उम्र भी नहीं थी, उतना अनुभव भी नहीं था, लेकिन पढ़ाता अच्छा था तब भी। तो एक बार एक जगह पढ़ा रहा था, बड़ी भीड़ थी, तब CSET क्वालिफाइंग नहीं था। जो लोग CSET अच्छा कर लेते थे वो सब आज की डेट में IAS हो गए 2011, 12, 13 में।
तो सी सेट का ही जलवा था, क्योंकि 200 नंबर का सी सेट होता तो 200 का जीएस। जिनका सी सेट अच्छा होता तो 200 में 180 190 नंबर पाते थे, और जीएस में 40-50 नंबर भी पा जाते थे तो मेरिट में आगे आ जाते थे। जबकि इसके उल्टा क्या था कि जिनका सी सेट कमजोर होता था वो 50-60 नंबर पाते थे, और 50-60 ही जीएस में पाते थे, या मान लिया 70 पा जाते थे, तो बेचारे मेरिट में हमेशा नीचे रहते थे। तो नया नया पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, टॉपिक कोई और चल रहा था, उसने कहा सर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम कहा पूछो। भाई मैं टीचर हूं, मेरा काम है प्रश्न का उत्तर देना। कहा सर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। पूरी क्लास भरी थी, कम से कम 1,500 से 2,000 विद्यार्थी रहे होंगे। तो मैंने कहा बेटा 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। उसने कहा ना, गलत आंसर। फिर मुझे लगा हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैंने हॉरिजेंटल चेक किया था। इस बार मैं फिर पलटा, वर्टिकल चेक किया। 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6। मैंने कहा 6 ही आएगा। वो कहा ना सर 6 भी गलत है। मैं थोड़ी देर फिर देखा, हम कहा भाई ह्यूमन एरर है, मानवीय भूल है, कई बार हो जाती है गलती, भीड़ सामने बहुत ज्यादा है तो लोग देख के कई बार घबरा भी जाते हैं। अब जैसे हमने देखना शुरू किया तो मुझे लगा इसमें और कोई लॉजिक लग नहीं रहा, तो हमने कहा बेटा यही आएगा, 6 ही आएगा। उसने कहा नहीं सर, गलत आंसर। फिर उसने ये भी कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारी टीचर हैं, मैं आपको रात भर सोचने का मौका देता हूं, कल सोच के बताना। मुझे बेइज्जती तो बहुत फील हुई, लेकिन क्या कर सकता था। हमने कहा कोई बात नहीं। मैं रात में आया, रात में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इसको अलग अलग एंगल से देखता रहा, 6 के अलावा कोई आंसर ही ना आए। बड़े मुश्किल से मैं सो पाया। दूसरे दिन मैं क्लास में गया तो मुझे लगा कि आज वो आया नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के जो खुराफाती बच्चे होते हो दूसरे दिन क्लास में नहीं होते। लेकिन इत्तेफाक से एकदम मेरे सामने बैठा था, उसको देखते ही मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मैं सोचा अभी ये पूछ लेगा, फिर मैंने सोचा इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, लेकिन वो बीच बीच में ऐसे हाथ उठाए, देखना पड़ा। हमने कहा बताओ। कहा सर उसका आंसर आया जो कल दिया था। हमने कहा बेटा कल मैं एक शादी में चला गया था, बहुत बिजी था, तो इस वजह से देख नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, आप हमारे गुरुजी हैं, टीचर हैं, सम्मान करता हूं, आपको एक दिन और दिया। बेइज्जती तब भी हुई, लेकिन क्या करता। तीसरे दिन जब वो लड़का क्लास में बैठा था तो मैंने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, आप ही बता दो प्रभु, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खड़ा हुआ, कहा सर बस 30 सेकंड में बताता हूं। हमने कहा बताओ। कहा गाड़ी का गियर है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, 5वां गियर, और ये रिवर्स गियर आ रहेगा। इसके बाद अब सोचो मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। तो इतने बाबाओं के थॉट से गुजरने के बाद मैंने उस दिन ये कसम खाई कि मेरा कोई भी विद्यार्थी बाबा नहीं बनने पाएगा। उसको हम इतना बताएंगे कि यूपीएससी के प्रश्न हमेशा लॉजिकल होंगे, यूपीएससी के प्रश्न हमेशा जनरल मेंटल एबिलिटी से होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी ऐसे प्रश्न जो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो पागल ना हो वो उसको कर ले, उसे क्या कहते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता। अब हम आपको उसी की दुनिया में ले चलते हैं। ये छोटी सी कहानी थी। अब इस पूरे टॉपिक के जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, नो एनी फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं। बिना फार्मूले के जितने स्टूडेंट मेरी क्लास देख रहे हैं या जितने भविष्य में देखेंगे, एकदम सिंपल मेथड से कठिन प्रश्न को कैसे हल करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। करते क्या है, केवल जब भी कभी सीरीज का प्रश्न आपके सामने आए तो पहला काम हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान से देखेंगे कि सीरीज बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है या बढ़ते घटते क्रम में सांप की तरह चल रही है। पहला काम तो ये देखेंगे। दूसरा हम क्या देखते हैं कि सीरीज बड़ी दी है, नंबर ज्यादा है या नंबर कम है, ये देखते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, वो जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उनको हम ध्यान से देखेंगे, केवल ध्यान से आप देखेंगे। और अभी हम लोग 10, 12, 15 प्रश्न प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास में। आप केवल ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इस प्रश्न को कहां से उठाना है। कई बार यहां से उठ जाएगा, कई बार यहां से उठेगा, कई बार स्टार्टिंग से उठेगा, कई बार लास्ट से उठेगा। आप ये देख लें। इतने सब के बाद भी
अगर फिर भी आंसर ना आए तो एक है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल मतलब दागो और भूल जाओ, मतलब उसको चलाओगे तो चलेगी ही चलेगी। वो क्या है, जो नंबर्स दिए हुए इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर, जो नंबर दिए हों आपके उनके बीच का अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए, अंतर, अब वो पता चल ही जाएगा क्योंकि नंबर दिया रहेगा, हम घटा के देख लेंगे। तो आप यकीन माने 99% प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, जैसे उनका आप डिफरेंस निकालेंगे हल हो जाएंगे। तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से। पहला प्रश्न ये है आपके सामने, एकदम आसान प्रश्न। 7, 12, 19, 28, 39 और यहां पे है क्वेश्चन मार्क। एकदम आसान प्रश्न, एकदम बेसिक, जो क्लास में एकदम नया बैठा हो उसके लिए भी आसान और जो पहले से एक्सपर्ट है उसके लिए भी। आप एक बार इसे सोचो कैसे मैनेज करना है, फिर मैं आपको हल करता हूं। 30 सेकंड 1 मिनट आप सोच सकते हो। वेरी गुड, कमाल कर दिया, सबका आंसर सही है। अब चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं आता, मतलब कुछ आता ही नहीं है, तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे मान लेंगे कि कोई तो संख्या आएगी, कोई ना कोई तो वहां आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस लेंगे, आगे वाली से संख्या का पीछे वाली संख्या से डिफरेंस लेंगे, अंतर, और जो संख्या यहां आएगी उसका डिफरेंस यहां आएगा, यही होगा। चलिए डिफरेंस देखते हैं। 12 में से 7 घटाएंगे 5, ठीक है। पहले तो सीरीज वही देखने पता चल रही है कि बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में सीरीज है, ठीक ठाक सीरीज है, 5 नंबर की सीरीज है। 12 में 7 घटाया 5, 19 में से 12 घटाया 7, ठीक है। 18 में से 9 घटाया 9, ठीक। यहां घटाओ, 9 में से 8 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1। पहले तो 99% लोगों को यही समझ में आ गया कि आंसर क्या है, जैसा कि हमारे सारे विद्यार्थी ने आंसर दिया है। मुझे खुशी की बात है, सबने आंसर दिया और सबका सही भी है। पहले तो यहीं से आंसर आ जाएगा। अब मान लो यहां से आंसर नहीं आया, तो अब यहां से आंसर आएगा कैसे, किसी को भी दिख रहा होगा, कोई छोटा बच्चा भी घर में होगा वो भी देख के बता देगा। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, डिफरेंस इसी क्रम में होगा। अब इस नंबर को इस नंबर में जोड़ देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 9 3 12, 3 1 4 1 5। सो 52 इज द राइट आंसर, ठीक है। और हमारे ख्याल से सबका आ भी गया है, 52 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हल करिए।
सानिया राणा क्लास रुकी नहीं है, नेट स्लो होगा आपका, या तो उसको रिफ्रेश कर लीजिए। सेवेंटी टू इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ये देखिए 8 में से 2 घटाया 6, 18 में से 8 घटाया 10, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटा 1, 10 में से 2 घटाया 8, 4 में से 3 घटा 1, ये बना लिया। अब अगर हमें यहां कुछ नहीं दिखता, वैसे तो मैक्सिमम को यहीं पे दिख गया होगा कि क्या चल रही है दुनिया, लेकिन थोड़ी देर के मान लेते हैं नहीं दिखा, क्या कर लोगे? तो यहां देखेंगे जब 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 और 18 4 22, 22, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा? 72। सो 72 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पांच 11 24, 51 106। दानवी, अगर माइनस करने में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो समझ लो प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। अब तो सबको पैटर्न सिखा दिया ना, अगर आप माइनस नहीं कर पा रहे हो तेजी से, फिर कैसे संसार चलेगा? तो माइनस करना तो सीखना पड़ेगा ना बच्चा। अब देखो, कोशिश करो। अब थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ेगा ना धीरे धीरे, कोशिश करिए। कोई बात नहीं बच्चा, तो जैसे जैसे आप कर लोगे ना सब होने लगेंगे। ये पैटर्न एकदम अच्छा पैटर्न है, इसी से पता नहीं कितने आईएएस बन गए। अब देखो हल करते हैं। एक बार एक क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा कह रहा है सर जिसको घटाना ना आता हो वो क्या करे? जिसको माइनस करना ना आता हो वो क्या करे?
तो मैंने कहा फिर तो बाबा शरणम गच्छामि, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि घटाना नहीं आएगा, जोड़ना नहीं आएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल है। सीरीज है, अब मैं उसी पैटर्न से करूंगा जैसा आपको सिखाना चाहता हूं। पहला काम हम देखेंगे क्या है, ये सीरीज है। क्या है सीरीज का हाल? बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। बढ़ने का जो क्रम है वो आराम आराम से बढ़ रहे, बढ़ती भी दो तरीके से है। एक होता है उछल उछल के बढ़ना, जैसे दिया 2, 22, 51, 315, 7642, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब बढ़ तो रही है पर जंप कर रही है, उछल रही है। एक होता है नॉर्मली बढ़ना, ये नॉर्मली बढ़ रही है। चलिए हल करते हैं। 11 में 5 घटाया 6, यहां घटाएंगे 4 में से 1 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1, 13। 11 में से 4 घटाया 27, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 1 घटाया 5, 10 में से 5 घटाया 5, इतना आ गया। इसके बाद की दुनिया तो है नहीं। अब हमने देखा कि यहां पर हमको समझ में नहीं आया, तो हमने यहां देखा 6 दूनी 12, 1 13, 13 दूना 26, 1 27, 27 दूना 54, 1 55। जिन लोगों को यहां दिख जाए अच्छी बात है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको यहां भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखता तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर आप नीचे आ जाओ, एक बार और नीचे आ जाएंगे। 13 में 6 घटाया 7, 7 में से 3 घटाया 4, 2 में से 1 घटाया 1, 14। 15 में से 7 घटाएंगे 8, हो गया, बन गया। अब देखिएगा 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना कितना होगा 56। अब कोई ये कहेगा सर हमें 28 का पहाड़ा नहीं आता, मैं कैसे कहूं 28 दूना 56। तो 2 का गुणा कर लो बेटा, 2 में 7 का गुणा कर रहे हो 14, 14 में 2 का गुणा कर रहे हो 28, तो 28 में 2 गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 5। अब 2 का पहाड़ा तो आता ही होगा। अब इसको इसमें जोड़ दो, 6 5 11, 5 5 10 1 11, 111 हो गया। क्योंकि इसका घटा के आता है तो ये जोड़ने पे आएगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो 6 1 7, 1 1 1 2, 217, 217 इज द राइट आंसर। जिनका जिनका 217 है सबका सही है। मतलब आप कहीं से भी करो, यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो। कुछ लोग कहते हैं सर हम यहीं से कर लेंगे, यहां से भी होगा। 5 दूनी 10 1 11, 11 दूना 22, 2 24, 24 दूना 48, 3 51, 51 दूना 102 और 4 106, 106 दूना 212 और 5 217। आप वहां भी कर सकते थे, यहां नहीं आता तो आप यहां कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 1 13, 13 दूना 26, 1 27, 27 दूना 54, 1 55, 55 दूना 110 और 1 111। मान लेते हैं आप यहां भी नहीं कर पाएंगे, तो ये तीसरा रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है। आप यहां से करके फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। जब फर्स्ट रिया बर्नवाल, जब फर्स्ट टाइम आपका आंसर सही से ही आ गया, दोबारा क्यों करना पड़ेगा? मेरा तो सिर्फ ये बताने का मतलब था कि यूपीएससी किसी से पूछ के प्रश्न नहीं देता। प्रश्न कठिन होगा तो थोड़ा सा पैटर्न चलाना पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब, इसीलिए मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं आपको। अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न। कोई बात नहीं बेटा विकास, दूसरे तरीके से भी क्या आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल निकिता, बीपीएससी में भी आता है। क्लास रुक गई, कोई बात नहीं, क्लास रुक गई, बुलवाता हूं मैं टेक्नीशियन को।
अब देखिए, अब आ रही है, अब क्लियर हो गई होगी। बच्चा ऐसा ना करो, इतना आंदोलन करने लगते हो यार। कभी कभी सोचा करो कि टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दिया करो कि टेक्नोलॉजी ने मतलब टीचर्स को आपके घर पहुंचा रखा है ना, सीधा मोबाइल पर। बस आप यहां नहीं आ पा रहे हो स्टूडियो में, कोई बात नहीं, अब बोर्ड भी दिख रहा होगा। अब आप इस प्रश्न को ट्राई करिए। आंसर भेजते रहिए, बस कैलकुलेशन में गलती मत करिए। देते रहिए आंसर। अब देखो बेटा, ये जो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है इसको भी हम कई स्टेप पे हल कर सकते हैं। अन्य स्टेप पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको प्रॉपर तरीके से मैं हल करता हूं। पहले हमने सीरीज को ध्यान से देखा, ये लाइन हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सीरीज को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद हमने देखा कि सीरीज बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आराम आराम से बढ़ रही, कोई जल्दबाजी सीरीज को नहीं है, आराम आराम से आगे बढ़ रही है। अब हम स्टेप लगाना शुरू करेंगे। हम मान लेते हैं कि इस फर्स्ट स्टेप पे हमें आंसर नहीं आता, तो हम सेकंड स्टेप करेंगे। 7 आया, 19, 37, 61, अब हम यहां सोचने की कोशिश करेंगे। 7 19 37, 7 दूनी 14, 5 19, 19 दूना 38, ये दूना हो नहीं रहा, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। फिर एक स्टेप चलेंगे। 12 आया, 18 आया, 24 आया।
जैसे ही 12, 18, 24 आएगा, 12, 18 एंड 24, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें अब दिक्कत आएगी, बड़े आसान से हो जाएगा। 12, 6, 18, 6, 24 और 6 और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 1 9, 9 2 11, 1 1 2, 219 आ गया आंसर। ये तो था कि जब हमें कुछ ना पता हो तो ये जो माइनस वाला फार्मूला है ये सुपरहिट फार्मूला है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये जब चलेगी तो निशाने पे लगेगी लगेगी। लेकिन मान लेते हैं कुछ लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, उनको यहां तक आने की जरूरत नहीं। कई स्टूडेंट हैं क्लास में भी पूछ लेते हैं कई बार कि सर अगर यहां तक न करना हो तो ऊपर भी हो सकता है। आंखें होनी चाहिए। कहां पे? देखो 4 हमने देखा, अंदर से कोई फीलिंग नहीं आई। 11 देखा, यहां से भी मन में कोई फीलिंग नहीं आई। 30 देखा, मन में कोई फीलिंग नहीं आई। पर जैसे ही 67 देखा और 128 देखा, मन में तुरंत फीलिंग आई। क्या फीलिंग आई? 67 जो है 4 का क्यूब होता है 64, 64, तो 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 के 2-3 नंबर आगे और 64 के 2-3 नंबर पीछे, ये सब कौन होते हैं? मौसा, फूफा, मामा, चाचा, 64 के रिश्तेदार हो गए ना। उसी तरह 128 है, 128 के नियरेस्ट क्यूब क्या होगा? 125, 5 का क्यूब 125। अब ये दो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप हमें इस तरीके से सोच सकते हो। चलो सोचते हैं। 5 का क्यूब 125, 3 जोड़ा 128, 4 का क्यूब 64 और 3 जोड़ा 67, 3 का क्यूब 27, 27 में 3 जोड़ा 30, 2 का क्यूब 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 1 का क्यूब 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, यानी ये नंबर्स के क्यूब में 3 प्लस है। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद आएगा 6, 6 का क्यूब होता है 216, 216 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 219। यानी इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हो और इस मेथड से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हो, दोनों तरीके से आपके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न, तीन 10 31, 80 171।
हाँ बेटा मैं क्लास में हूं, आप आंसर लिखते रहिए। दरअसल क्या है ना, जब प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ने लगेगा तो मैं वेट करता हूं कि जितने हैं सबका भला हो। सबका भला होना चाहिए ना, हमारे लिए तो सब बराबर हो। ठीक है, ये सीरीज है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, साथ में बहुत तेजी से जंप नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, देखा, हमें लगा यहां टाइम खराब करने से अच्छा हम नीचे बढ़े, तो हम तुरंत नीचे आए, 10 में से 3 घटाया 7 आ गया। 1 3 में से 1 घटाया 2 21 आ गया। 49 आ गया। 49 91 और ये बना के हमने छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, तो 7 12 49 91 ये लिख दिया। अब इसके बाद एक स्टेप हम और नीचे आएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहां भी नहीं, जैसे यहां हम सोचेंगे ना 7 तिरिक 21 हो रहा है, पर ये तो 21 दूना 42 से थोड़ा ज्यादा है ना। ये 49 का दुगना कर देंगे तो ये उससे कम हो जाएगा, इसका मतलब ये दुगने तिगने वाला पैटर्न नहीं है, तो हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। 14 28 ये तीसरा स्टेप। यहां तक पहुंचने के बाद अगर संसार में किसी का आंसर नहीं आता तो समझ लो उसका बैड लक चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ, एक कठिनाई है, ये 14 का पहाड़ा है, 14 का टेबल है। कई लोगों का इसी टेबल के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी 14 दूना 28, 14 तिरिक 42 और 14 चौका 14 4 जा 56। अगर ऐसे नहीं आता तो आप सीधा 4 का गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 एक 5। 14 का पहाड़ा नहीं आता पूरा, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, जोड़ दो, 6 1 7 9 5 14 1 47 7 1 8 7 4 11 1 1 2 1 3 318 318 इज द राइट आंसर। और मेरे ख्याल से सबका आ रहा है, खुशी की बात है। एक ने 304 लिखा है। ठीक है, सबका आएगा बच्चा, बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, क्योंकि हम चलते चलते अभी हम प्रीवियस ईयर पे भी पहुंचेंगे ना, तो उसके लिए आपको मेंटली अभी से मैं तैयार कर रहा हूं। 2 12 36 80 150 252। इस बार मैंने यहां रखा क्वेश्चन मार्क।
वेरी गुड। बहुत अच्छे। 12 में से 2 घटाया 10, 6 में से 2 घटाया 4, 3 में से 1 घटाया 2, 24, 44, 70, 102 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। फिर हमने घटाया 14, 20, 26, 32। 14 प्लस 6 इक्वल टू 20, 20 प्लस 6 इक्वल टू 26, 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 6 कितना होगा 38। 14 6 20, 20 6 26, 26 6 32, 32 6 38, जोड़ दो 140। अब यहां ऐड कर दो तो 2 5 4 9 और 2 1 3, 392, 392। ये सबका हमारा आंसर आ गया। हाँ, ब्लैक बोर्ड का कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा और अच्छा करवा दो। करवाता हूं, ठीक है। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका वही जो मैंने बताया, 2 12 36 80, यहां तक कोई फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन यहां पे साफ साफ फीलिंग आएगी। क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे अगली दुनिया की ओर प्रवेश करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीरीज को देखना जरूर है। जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि अप्रोच कहां बनेगा। 150 को आपने देखा तो इसको आप लिख सकते हैं 125 प्लस 25। इसका मतलब ये हुआ 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। अगर जो लोग इस मेथड से नहीं करना चाहते तो यहां पर उनको दिखेगा, ठीक है। अब ये 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर है, तो ये 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 80 आ गया। उसी तरह 3 का क्यूब होता है 27 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ये भी आ गया। 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 8 4 12। 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर, ये 2। उसी तरह ये वाला 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर, और वाला 7 का क्यूब 343 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों ऐड करेंगे 392 आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है, ये घटाने वाला, ये अल्टीमेट फार्मूला है, इसकी कोई काट नहीं। मतलब ये आप जानते हैं तो किसी भी एग्जाम में नंबर सीरीज से आने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, अगर वो किसी एग्जाम के हैं तो, ठीक है। एक प्रश्न और करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन मार्क, इसे ट्राई करिए।
बिल्कुल कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आंसर जरूर आएगा। सारे लोग कोशिश करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश करिए। वेरी गुड। बिल्कुल, कलर मैं बदलवा देता हूं। फ्रैक्शन और डेसिमल में भी वैसे ही आता है, माइनस करते जाओगे आता जाएगा। 7, 26, 63, आप मेरी बात ध्यान से देखो, आंसर तो इतने पे ही आ रहा है। पूछो कैसे? 7 हो नहीं सकता, 26 समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 63, ये जो 63 है ना, 63, ये 64 का मौसा है। क्या है? मौसा। 64 के पास में ही है ना, यानी 64 माइनस 1, 124, ये भी मौसा है। किसका मौसा है? 125 का। 125 क्या होता है? 5 का क्यूब माइनस 1, मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब माइनस 1 ये है, 4 का क्यूब माइनस 1 ये है, तो ये वाला 3 का होना चाहिए। 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 1 26। ये वाला 2 के क्यूब का माइनस होना चाहिए, 2 का क्यूब 8 और माइनस 1 7। तो जाहिर सी बात है यहां जो आएगा 6 का क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब होता है 216, 216, एक घटाएंगे 215, सीधा यहां रखेंगे, सीधा कार्यक्रम हो जाएगा। पहला काम। दूसरा, अगर मान लो नेटवर्क में नहीं आया, वैसे नेटवर्क में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन जब फ्राइडे को क्लास में ओवर किया था तो आज बोला था नंबर्स के 2 से लेके 20 तक के क्यूब, वो स्क्वायर, और 2 से लेके 10 तक के क्यूब, ए से लेके जेड तक के लेटर की पोजीशन कागज पे लिख के चिपकाने को कहा था। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो उस दिन नहीं चिपकाए थे तो आज चिपका लें, बार बार देखें। मतलब उससे ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि आप जैसे ही पेपर देखें तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये से ऐसा हुआ। अब देखिए, मान लो यहां नहीं समझ में आता तो यहां आते हैं। 19, 37, 61, यहां आ गए। अब देखो, अगर ये दुगुना करके निकालोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहा है ना। एक कदम और नीचे आ जाओ, 18, 11 में 7 घटाएंगे, अब आ जाएगा 18, 6 24, 6 30,
और ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 215, और ये हो जाएगा 5 2 7, 2 1 3 और 2 2 4, 437। तब भी इस पैटर्न से आंसर आएगा। आप अगर वहां पर नहीं सोच पाते हो, यहां पर आपको लगता है यहां नहीं सोच पा रहे हो तो एक कदम और आओ, आपको लगता है यहां भी नहीं सोच पा रहे तो एक कदम और आओ। पर इस कदम की एक खासियत है, ये कब लगेगा? जब सीरीज में कम से कम 5 नंबर दिए हो, 5 से ज्यादा 5 6 7 8 कुछ भी दिए हो, तब तो ये पैटर्न चलेगा। अगर सीरीज 4 नंबर की दी गई है, केवल 4 ही अंक दिख रहे हैं, फिर हमें थोड़ा सा एक्सेस माइंड लगाना पड़ेगा। एक्सेस माइंड का मतलब कैसे लगेगा वो अब देखते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जितनी सीरीज किया है ये बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑर्डर कैसा है? नॉर्मल, आराम आराम से बढ़ रहे हैं, किसी को कोई जल्दी नहीं। अब अगर सीरीज उछल रही हो, जंप कर रही हो, फिर हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ये देखते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं सविता, स्टेप मैं कहता हूं एक स्टेप और भी कम कर देते, आप यहां पे भी आप हल कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद है कि आप सीखें, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आप सीख रहे हैं तो मेरी मेहनत सफल है। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न भी सिखाने जा रहा हूं, और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। आप जैसे ही सीरीज को देखेंगे, जैसे ही सीरीज को देखेंगे, आपको पहली स्टेप में क्या दिखेगा? केवल 4 नंबर दिए गए हैं। केवल कितने? 4 नंबर, 1 2 3 4। जो सब्सट्रैक्शन वाला मेथड है, माइनस करने वाला, जो सीरीज थोड़ी बड़ी होती है ना, तो हमें पैटर्न देखने में आसानी हो जाती है। सीरीज छोटी होगी, माइनस करेंगे, काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन पैटर्न डिसाइड करने में कई बार दिक्कत आती है। तो हम दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से देखो, सीरीज हमने देखा, सीरीज बढ़ते क्रम में है। कितना बढ़ते क्रम में है? आगे जाकर के जंप कर रही है। कैसे? 5 16 51। यहां तक तो लग रहा है सब चीजें नॉर्मल है। यहां पे देखो, यहां पे 51 और 158 को 51 एंड 158। अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे, 51 को थोड़ी देर के लिए 50 मान लेते हैं, 158 को थोड़ी देर के लिए 150 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो 5 3 15, 3 गुना हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका मतलब सीरीज जब छोटी हो, ध्यान सुनो, सीरीज जब छोटी हो तो लास्ट के 2 नंबर उस पर फोकस कर देंगे। लास्ट के 2 नंबर यही हैं, और इनके बीच 3 गुने का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका तरीका सीख लो। और ये फार्मूला यहां नहीं, इस प्रश्न में नहीं, यूनिवर्सल है, सब जगह लगेगा, जहां चाहो वहां लगेगा। अब हम सबसे पहले 51 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे लगभग 3 गुना है, तो हम 51 में 3 से गुणा कर देंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस प्रश्न के लिए फार्मूला है, ये यूनिवर्सल है। जिस पैटर्न से हम लोग डिस्कस करेंगे सब यूनिवर्सल है, यानी जहां लगाओगे आंसर आएगा। 51 से 3 से मल्टीप्लाई किया, 153 आ गया, 153। पर हमें चाहिए कितना? 158। 158 आया नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 153 आ गया, 158 नहीं आया। जितना कम ज्यादा हो रहा है जोड़ो या घटा दो। कितना कम हो रहा है? 5, तो हमने 5 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 158। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि जब प्रश्न समझ में ना आए तो पैटर्न कैसे जनरेट करना है वो सीखो। अब सवाल ये है कि हम लोग जनरेट करना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी हर साल परीक्षा में प्रश्न के तरीके को बदल देता है। अब जो अभिमन्यु की तरह होगा वो 6वें पाठक तोड़ करके जैसे 7वें पहुंचेगा मारा जाएगा,
और जो अर्जुन की तरह होगा वो चक्रव्यूह के सारे फाटक तोड़ेगा, 7वां भी तोड़ेगा। तो हम चाहते हैं आप अभिमन्यु न बने, अर्जुन बने। यानी अगर सारे फार्मूले फेल हो जाए, सारे तरीके फेल हो जाए, तो ये 2-3 तरीके काम करेंगे। एक डिफरेंस वाला, एक लास्ट के 2 नंबर के बीच का रिलेशन निकालना। तो रिलेशन हमने निकाला कि 3 गुना किया, 5 जोड़ा तो ये नंबर आ गया। हो सकता है पैटर्न हो। अब ये सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे हम। 16 तिया 48, 48 आया, 51 नहीं आया। कितना कम है? 3। अब आपको एक पैटर्न सा दिख रहा होगा, 3 गुना 5 जोड़ा, 3 गुना 3 जोड़ा। तो इसके पहले वाले में 3 गुना और 1 जुड़ेगा, क्योंकि 1 3 5 सीक्वेंस में होगा। अब यहां देखिए, 5 तिहाई 15 और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 16। अब दैट्स क्लियर कि हर नंबर में 3 से गुणा करना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसी संख्या? ऑड नंबर, विषम संख्या जोड़नी है। 1 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा। अब क्या जोड़ेंगे? 7। तो 158 में 3 से गुणा करिए, 3 8 24, 3 बजे 15 2 17, 3 कम 3 1 4। इसमें कितना जुड़ेगा? 7। तो कितना आ गया? 481, 481। 481 इज द राइट आंसर। और उम्मीद है सबके आंसर आए भी हैं। कोई बात नहीं, पहले नहीं कर पाते हो, बाद में कर लेते हो ना। आना चाहिए, कार्यक्रम कारवां आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला प्रश्न। ये प्रश्न अटेम्प्ट करिए। नहीं, फर्स्ट मेथड से भी गलत नहीं आएगा रिया, फर्स्ट मेथड से भी सही आएगा। तानवी, इसमें भी फर्स्ट मेथड लग जाएगा, मैं लगा सकता हूं, लेकिन वही हाल है कि हम गड्ढे को पार कर सकते हैं। मान लिया आप दोनों मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, दौड़ती भी अच्छा हो, लॉन्ग जंप भी अच्छा है, मैं जानता हूं कि ये जो 2 मीटर चौड़ा नाला बह रहा है इसे आप दोनों पार कर जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका टीचर हूं ना, मैं क्यों कहूंगा नाले को कूद के पार करो? पता चला पैर फिसल गया तो फिर पूरा स्नान हो जाएगा। ठीक है रिया, बर्नवाल मैं बता दूंगा। सुधा सोनकर, दोनों मेथड सारे प्रश्न नहीं करने, थोड़ी सी समझ ले आओ आप लोग,
आईएएस तैयारी करते हो ना, हम दरअसल क्या चाहते हैं, सी सेट का मतलब क्या होता है, नहीं रीजनिंग मैथ तो गली गली कोचिंग खुली है, फलाना कोचिंग, रिमझिम कोचिंग, जंप कोचिंग, लूटमार कोचिंग, है ना, फलाना आईएएस, फेसबुक आईएएस, रील आईएएस, तमाम बड़े बड़े बाबा हैं, और सब जगह सी सेट की क्लास चल रही है। सी सेट की नहीं, सब जगह रीजनिंग और मैथ की क्लास चलती है। सी सेट क्या है, सी सेट ये है कि सीखते सीखते हम इतना सीख जाएं कि जब प्रश्न कठिन हो तो उसको हम हल कर लें, उसे कहते हैं सी सेट। सी सेट का मतलब ये नहीं होता कि जो हम कराएं उतना ही आप जानो, जितना मैं आपको इसी पे एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बी आर चोपड़ा का सीरियल आता था पहले, महाभारत, तो हो सकता है आप लोगों में बहुत लोगों ने न देखा हो, न जानते हो। उसमें क्या होता है, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, कौरव पांडव सब उनके शिष्य थे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा भी था, सबको उन्होंने बराबर से शिक्षा दिया धनुर्विद्या की। लेकिन अर्जुन, फिर भी अर्जुन निकल गया। तो एक दिन अश्वत्थामा ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी एक बात बताइए, अर्जुन में ऐसी क्या खास बात है, अर्जुन को इतना आप प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद क्यों देते हैं, जिसकी वजह से अर्जुन इतने महान बने हुए हैं। तो द्रोणाचार्य का जवाब सुनना, उन्होंने कहा बेटा, उसकी महानता में मेरा कोई योगदान नहीं, मैं कौरव पांडव तुमको सबको बराबर शिक्षा दिया, तुम लोगों में अर्जुन में एक अंतर है, मेरी दी हुई शिक्षा से तुम लोग संतुष्ट होकर बैठ गए, पर अर्जुन ने इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, उसने अपने अभ्यास के दम पर अपने आप को धनुर्विद्या का सबसे महान योद्धा बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब कुल मिला के डियर, कि हम सी सेट में क्या पढ़ते हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं ये कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कि हम ये सीख सके कि हम क्या अप्लाई करेंगे। लेकिन आपकी मंजिल इससे भी आगे है, आपको मेंटली तैयार रहना है कि अगर यूपीएससी एकाएक आप एग्जाम में गए और एक नया टाइप का प्रश्न आ गया, तो आप उस प्रश्न से घबराएं नहीं, उससे फाइट करें कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है कि एडिशन हो रहा है। ये कब कर पाएंगे आप, जब आप सोचना जानेंगे। चलिए इसे देखते हैं। अंतिम 2 अंक ये हैं। अंतिम 2 अंक पे फोकस क्यों किया, क्योंकि सीरीज छोटी है। छोटी के अलावा भी एक खासियत है इसकी, 51 के बाद सीधा 200 आ गया, तो नियर अबाउट 4 गुना, नियर अबाउट 4 टाइम्स। तो आइए ट्राई करते हैं। 51 में हमने 4 से गुणा किया तो आ गया 204। हमें चाहिए कितना, 200। 4 ज्यादा है, क्या करो, घटा दो, -4, ये आ गया 200। अब इसको चेक करेंगे, 18 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 होगा, यहां जबकि 51 है, तो 18 तिरिक 54 और 3 घटाया तो 51 आया। एक पैटर्न क्लियर हुआ कि जिस संख्या से गुणा होगा वही संख्या घटेगी। पहली बात, यहां 4 का गुणा 4 माइनस हुआ, 3 का गुणा किया 3 में, अब 2 का गुणा होगा 2 माइनस होगा, 10 दूना 20। हमेशा अपने दिमाग में रखें कि सी सेट का मतलब हुआ जब आपको सोचना आ जाए, और जब तक सोचना ना आए समझ लो आपने सी सेट पढ़ा ही नहीं है। वो कोई भी मतलब हिस्सा हो, सेगमेंट हो, जब तक आप नहीं सोच पाएंगे कैसे काम चलेगा। आप सोचें, इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। अब 2 गुना 3 गुना 4, अगर क्या होगा 5 गुना, 1000 में से 5 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, 995। ठीक है, 995। गुड। एक मेरे विद्यार्थी ने, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको पुराने मेथड से बता दीजिए, मैं बताने जा रहा हूं। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पुराना मेथड इसमें हम क्यों नहीं लगाते।
देखो, कोई जो थोड़ा सा समझदार होगा, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा, क्या देखेगा, 11, 11 3 जा 33, 11 का 3 गुना 33 होता है, उसमें 2 ऐड किया 35 आ गया। अब 35 का 3 गुना, 35 दूना 70, 35 तिहाई 105 और 2 जोड़ा 107 आ गया। तो 107 का 3 गुना 321 और 321 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 323 और जोड़ देंगे आप, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। मान लो इतने पे भी नेटवर्क नहीं आया, एक बार और घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 10 में से 3 घटाया 7। अब यहां इसके नीचे आप नहीं जा सकते ना, क्योंकि इसके नीचे तो आपको पैटर्न ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर भी आप स्मार्ट होके देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, 24 दूना 48 तिया 72, यानी 3 गुना हुआ है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, ये भी 3 गुना होगा, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 ऐड करो, 7 6 13, 1 1 2 और 2 1 3, 323, 8 3 11, 5 2 7 1 8, 3 1 4, 481। आ गया आंसर। डिपेंड ये करता है आप कैसे सोच रहे हैं। रिया वर्णमाल सच्ची में आ गया, देखो तो सही, फर्स्ट वाले मेथड से ही। अब आप ये सोच रही होगी कि इसके नीचे भी कुछ हो जाए। मान लो इसके नीचे आपने निकाल ही लिया, मान लो निकाल लिया माइनस करके, तो अब आप तुलना किससे करेंगे, आपको पैटर्न पकड़ना है ना, फार्मूला कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद तो एक ही नंबर रहेगा, दूसरा नंबर दिखेगा नहीं जहां से आप तुलना कर पाओ क्या हो रहा है। तो या तो आप यहां तुलना करें या आप यहां तुलना करें, और अगर दोनों जगह नहीं करेंगे फिर तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा और आप फुली इस बात से सेटिस्फाई होंगे कि प्रश्न को आपने समझा। अब जैसे ये है, इस बार प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है, ये एकदम आसान है, एकदम आसान है। एकदम आसान है। जो मैंने आपको कहा था, टास्क दिया था स्क्वायर क्यूब याद करने का, उससे रिलेटेड है। अब एकदम आसान है बेटा, क्यों, इतना आपको आना चाहिए। यह है 10 का स्क्वायर, यह है 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 का 4 का 6 का अगला क्या होगा, 8 का स्क्वायर यानी 64, और ये सबका आया होगा। वेरी गुड। एक और प्रश्न देखते हैं।
इसको ट्राई करो बच्चा। इधर देखिए बच्चा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। माइनस किया, 1 आया, 8 आया, 27 आया, 64 आया, अब इसके बाद भी बताने की जरूरत पड़े तो फिर जीवन व्यर्थ है। 1 और 8 में नहीं समझ में आता, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। 27 को देख के भी आपके मन में कोई उबाल नहीं आया होगा, मैं इस बात से भी एग्री करता हूं। पर 64, 81, 125 इनको देख के बड़े बड़े लोग डांस करने लगते हैं। तो ये क्या है? 8 का वर्ग, 4 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, अगला क्या होगा? 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125, जोड़ दो 226, 226 इज द आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा? इस टाइप का लास्ट प्रश्न, 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क।
हर तरीके से इस दुनिया को देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन मेथड बताता हूँ, घटा के कैसे करेंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम आज क्लास में वही प्रैक्टिस किया है। फिर मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा आप इसे कैसे करेंगे। चलिए घटा के देखते हैं। 1 7 5 11। अब यहां पर हमारे लिए एक मुश्किल आई। क्या मुश्किल है? 1 के बाद 7 है, ये तो समझ में आता है, पर 7 के बाद बढ़ने की जगह घट गया, 5 हो गया, फिर 11 हो गया, यानी घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। जब ऐसा हो तो कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है इस पे ध्यान देते हैं। इधर देखिए, 1 में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 में -2 करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में +6 करेंगे तो क्या आएगा 11। इसका मतलब पैटर्न इज क्लियर, +6 -2 +6। अब अगला क्या होगा -2, 11 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 9, और 9 6 15 35। एक तरीका तो ये था जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है बच्चा, ये मेथड सबने देख लिया। अब इसको मैं हटाऊंगा बोर्ड से, इसी पे मैं दूसरा पैटर्न भी लगाऊंगा। अब मान लो ये लिखा है ना, पर नंबर तो छोटे छोटे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लिया आप 5.5 फीट के हो और 1-1 फीट के 4-5 बच्चे या 1.5 फीट के 4-5 बच्चे आ जाएं आपसे झगड़ा करने के लिए, फाइट, तो आप क्या करोगे? डरोगे? नहीं डरोगे। आप एक हाथ में 3-4 को एक हाथ में, 3-4 को एक हाथ में ऐसे पकड़ के दबा लोगे, है ना? यही करोगे। बच्चे छोटे छोटे हैं, आपकी लंबाई 5.5 फीट है, 6 फीट है, वो सब 1-1 1.5 फीट के हैं, उनको पकड़ने में कितनी देर लगेगी? तो वैसे ही है, देखो कैसे पकड़ते। अब ये 15 है, ये 16 का फूफा है। किसका फूफा है? 16 का, 16 का। और 26 जो है 25 का मामा है, 25 1 26। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। 5 स्क्वायर प्लस 1, यहां हो रहा है 4 स्क्वायर -1, तो यही पैटर्न पीछे चलना चाहिए। यहां हो रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहां हो रहा है 2 का स्क्वायर -1, यहां हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1। देख लो, है ना? मामा फूफा मौसा सारे हैं, सारा जुगाड़ है। अब 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर -1। आपको पता है ये होता है 35 बड़ी आसानी से। हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने हाथ उठाने को नहीं कहा था आनंद तिवारी, मैंने कहा था कि एक हाथ से 3-4 को पकड़ लेंगे, एक दूसरे हाथ से 3-4 को पकड़ लेंगे। मैंने मारने को कब कहा? कहीं से भी लगाओ। फाइनली हम लोगों को मोटो क्या होता है? सही आना चाहिए, है ना? फाइनली चीजें सही होनी चाहिए। कैसे सही हो रही ये मैटर नहीं करता, सही आना चाहिए। हाँ कहीं से भी हो जाएगा।
बस हम 2-3 बातें याद रखेंगे आज की क्लास में जो हमने सीखा है। पहला चीज ये सीखा कि सीरीज को हम ध्यान से देखेंगे। दूसरा, हम सीरीज में देखेंगे कि सीरीज में हो क्या रहा है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, घटते बढ़ते क्रम में है, किस क्रम में है। तीसरा, सीरीज कितनी बड़ी है, सीरीज में हो क्या रहा है। दरअसल हम लोग यूपीएससी का सीसेट पढ़ रहे हैं, कांस्टेबल और पटवारी का रीजनिंग नहीं पढ़ रहे। यूपीएससी सीसेट का मतलब ये होता है कि जितना मैं आपके साथ डिस्कस करूं उससे आपके सोचने की प्रक्रिया तेज चले, यानी आप कितना तेज सोच पाएंगे, दैट इज इशू। वरना सब्जेक्ट तो कहीं भी कोई भी पढ़ा देगा और लोग पढ़ भी लेते हैं और लोग सीसेट फेल भी हो जाते हैं। मैक्सिमम जो हिंदी माध्यम गायब हो गया उसका कारण यही है, सीसेट फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसको रीजनिंग मैथ समझ के पढ़ते हैं। ये रीजनिंग मैथ नहीं, यहां से आप प्रैक्टिस तो करो पर सोचना सीखो। मतलब मेरी क्लास के बाद अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो फिर तो मेरे से पढ़ना व्यर्थ है, और यदि आप सोच पा रहे हो तो इसका मतलब हम लोग राइट डायरेक्शन में है। तो सीरीज को ध्यान से देखेंगे, बढ़ता क्रम घटता क्रम देखेंगे, छोटी है कि बड़ी है कैसा देखेंगे। यानी घटाने वाला मेथड तो ब्रह्मोस मिसाइल है ही, चली कि दगी, जहां पे निशाना लगा देंगे वहां कांड होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर वो जंप कर रही है तो वहां से भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में नंबर सीरीज में हम लोगों ने ये सीखा। जिन लोगों ने अभी भी 2 से लेके 20 तक का वर्ग, 2 से 10 तक का घन और ए से जेड तक का लेटर लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, वो अभी भी देख लें। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। मिसिंग नंबर में क्या होता है, सर्कल बना होगा, स्क्वायर बना होगा, एक जगह क्वेश्चन मार्क होगा, वो पढ़ेंगे, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।